नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग का आज उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय औषधि महानियंत्रक के विशेषज्ञ समूह ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपात उपयोग की अनुमति दी। देश में टीका उत्सव के दूसरे दिन 37 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कुंभ मेले में प्रवेश के समय आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेले में कोविड से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए। विमानन कंपनियां कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए 2 घंटे से कम अवधि की घरेलू उड़ानों में यात्रियों को भोजन नहीं उपलब्ध कराएंगी। सुशील चंद्र आज भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ वार्ता करेंगे। पारंपरिक नववर्ष के पर्व उगादी, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्लादि, चेटीचंड, बैसाखी, विशु, पुत्तान और बोहाग बिहू के अलग अलग हिस्सों में देश के मनाए जा रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 रन से हराया। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रतिष्ठित वैश्विक संवाद सम्मेलन रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का आज उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन भी मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी सम्मेलन में बाद के सत्र में हिस्सा लेंगे। 4 दिवसीय संवाद सम्मेलन आभासी माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। रायसीना डायलॉग विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। 2021 के सम्मेलन का विषय है वायरल वर्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भू राजनीति पर भारत का प्रमुख वैश्विक सम्मेलन रायसीना संवाद के दौरान बहुपक्षवाद, आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु परिवर्तन, सूचना महामारी जैसे विषयों पर चर्चा होगी। 2021 के संस्करण में कुल 50 सत्र होंगे। इसमें 50 देशों के 150 वक्ता शामिल होंगे। 80 देशों के 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें शामिल होने के लिए पंजीकृत किया है। सोशल मीडिया के जरिए भी बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मरीस पायन, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन वेस ली ड्रेन भी रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेंगे। पुर्तगाल, स्लोवेनिया, रोमानिया, सिंगापुर, नाइजीरिया, जापान, इटली, स्वीडन, केन्या, चिली, मालदीव्स, ईरान, कतर और भूटान के विदेश मंत्री भी इसमें भाग लेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई के विशेषज्ञ समूह ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक के आयात उपयोग की अनुमति दे दी है। भारत में अब कोविड महामारी से निपटने के लिए ये तीसरी वैक्सीन होगी जिसका आपात उपयोग किया जा सकेगा। भारत में इस वैक्सीन का नैदानिक परीक्षण डॉक्टर रेड्डीज लैब करा रही है। हैदराबाद की बहुराष्ट्रीय भारतीय दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने भारत में स्पुतनिक टीके की आपूर्ति के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाए जाने के आह्वान के बाद देश में कोविड टीकाकरण अभियान में उल्लेखनीय तेजी आई है। कल विशेष टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन रात 8 बजे तक टीके की 37 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी थी। टीकाकरण केंद्रों की संख्या में भी कल काफी वृद्धि हुई। इनकी संख्या लगभग 45,000 से बढ़कर करीब 71,000 हो गई है। यानी एक दिन में टीकाकरण केंद्रों में 26,000 की वृद्धि हुई है। कई कार्यस्थलों पर भी लाभार्थियों को लग रहे टीकों को मिलाकर देश में अब तक टीके की 10 करोड़ 82 लाख 92 हजार से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। 1 अप्रैल को 45 साल से अधिक की आयु के लोगों के लिए भी टीकाकरण शुरू हुआ था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इतने कम समय में 45 साल से अधिक के लगभग
7 करोड़ 60 लाख लोगों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि इसी आयु वर्ग के 30 लाख से अधिक लोग टीके की दोनों डोज ले चुके हैं। कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित रखने के लिए जन जागरूकता और कोविड उपयुक्त आचरण काफी महत्वपूर्ण है। मास्क पहनने, हाथ साफ रखने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे कोविड उपयुक्त आचरण का पूरी तरह पालन न होने के कारण कई राज्यों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सही जानकारी होने से ही इस महामारी से लड़ा जा सकता है। लोगों को संक्रमण या लक्षणों के बारे में सही जानकारी और सहायता देने के लिए सरकार ने कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। कोविड-19 से जुड़ी जानकारी और आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए 24 घंटे चलने वाला राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075 सेवा है। तेज बुखार, सूखी खांसी तथा सांस लेने में तकलीफ होने पर लोगों को तुरंत डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। किसी तकनीकी जानकारी के लिए technicalquery.covid19@gov.in पर ईमेल किया जा सकता है। महामारी की रोकथाम में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आरोग्य सेतु IVRS 1921 भी देश भर में उपलब्ध है और ये टोल फ्री सेवा है। लोगों को इसके लिए 1921 नंबर पर मिस कॉल दे सकते हैं और फिर उन्हें वापस कॉल आता है जिस पर वो अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे सकते हैं। हरिद्वार के कुंभ मेले में केवल ऐसे लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी जिनकी RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव होगी। जांच रिपोर्ट मेले में आने की तिथि से 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुंभ मेले के दौरान कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके अनुसार उत्तराखंड सरकार श्रद्धालुओं के पंजीकरण और अनिवार्य चिकित्सा प्रमाण पत्र का पालन करेगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के संवेदनशील व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मेले में नहीं जाने की सलाह दी गई है। मेले में लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखनी होगी। फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार से कहा गया है कि जन सुविधाओं वाले क्षेत्रों में हाथ धोने की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जाए और वहां साबुन तथा पानी की उचित व्यवस्था की जाए। कोविड-19 के नए संक्रमण को देखते हुए 2 घंटे की अवधि से कम की घरेलू उड़ानों में यात्रियों को भोजन नहीं दिया जाएगा। 2 घंटे से अधिक अवधि की उड़ानों में एयरलाइंस पैकेट बंद स्नैक्स या भोजन दे सकती है। नागर विमानन मंत्रालय ने उड़ानों में भोजन परोसने की व्यवस्था की समीक्षा के बाद इस बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उड़ानों में भोजन परोसते समय जहां तक संभव होगा अगल बगल बैठे यात्रियों को अलग अलग समय पर भोजन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड रोगियों के उपचार के लिए नई दरें तय की हैं। ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के इलाज के लिए जारी संशोधित दरों के अनुसार कम गंभीर मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन 6,200 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं गंभीर मरीजों के उपचार के लिए रोजाना 12,000 रुपए और अति गंभीर मरीजों के लिए प्रतिदिन 17,000 रुपए की दर निर्धारित की गई है। इसमें वेंटिलेटर के साथ ICU सुविधा भी शामिल है। निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज में होने वाला खर्च मरीज को स्वयं वहन करना होगा। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन पंजीकृत निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है वहां कुल उपलब्ध बिस्तरों में से 20% आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य सरकार की डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के हितग्राहियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड अस्पतालों में खाली बिस्तरों की जानकारी देने के लिए नया पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी व्यक्ति सभी जिलों में संचालित कोविड केयर सेंटरों, कोविड अस्पतालों और अनुमति प्राप्त निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसै
सौंदर राजन द्वारा शुरू किया गया टीकाकरण अभियान गति पकड़ रहा है। पिछले 48 घंटे के दौरान लगभग 17,000 लोगों को टीका लगाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोविड मामलों में अचानक बढ़ोतरी को देखते हुए उपराज्यपाल ने कई समीक्षा बैठकें की और केंद्र शासित प्रदेश में विशेष टीकाकरण अभियान चलाने की योजना बनाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। टीका उत्सव के दूसरे दिन कल 5,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारी टीका उत्सव के पिछले 2 दिनों में 8,482 लोगों को टीका लगाया गया। टीका उत्सव के अंतिम 2 दिनों में 20,000 लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। महाराष्ट्र में कल कोविड के नए मामलों में मामूली गिरावट आई है। जांच में 51,751 लोग संक्रमित पाए गए। इसे मिलाकर संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 34,58,996 हो गई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 81.94 जबकि मृत्यु दर 1.68% है। महाराष्ट्र में रविवार को कोविड-19 मरीजों की अब तक की सबसे अधिक संख्या दर्ज होने के बाद कल इस महीने में पहली बार एक ही दिन में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या हर रोज पाए जाने वाले मरीजों की संख्या से ज्यादा रही। कल एक ही दिन में 52,312 मरीज ठीक हो गए, वहीं 51,751 नए मरीज दर्ज हुए। राज्य में पुणे में सबसे ज्यादा 1,10,000 एक्टिव मामले हैं, तो दूसरे स्थान पर मुंबई में 89,125 मामले हैं। ठाणे और नागपुर में भी 50,000 से ज्यादा मामले हैं। राज्य में अब कुल 5,64,746 एक्टिव मामले हैं। इस दौरान कल मुंबई में कोविड मरीजों की देखभाल के लिए कल 2 और केंद्र शामिल किए गए। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेहरू साइंस सेंटर में 150 बेड के कोविड स्वास्थ्य केंद्र का और पोद्दार अस्पताल में 225 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का लोकार्पण किया। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। हिमाचल प्रदेश में कल कोरोना से 9 लोगों की मृत्यु और संक्रमण के 1,089 नए मामले दर्ज किए गए। इससे राज्य में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,111 हो गई है, जबकि संक्रमण के कुल मामले 70,775 हो गए हैं। अभी वहां 6,069 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। ओडिशा सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 के रोगियों के लिए महामारी के पहले दौर में जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं, उन सबको दोबारा सक्रिय करें। जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में राज्य सरकार ने कहा है कि 30 या इससे अधिक बिस्तरों वाले सभी निजी अस्पतालों को 10% बिस्तर कोविड-19 रोगियों के लिए आरक्षित करने होंगे। राज्य सरकार ने टीकों की मांग पूरी करने के लिए केंद्र से 25 लाख खुराक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। तमिलनाडु में कल कोविड संक्रमण की संख्या लगभग 7,000 के आसपास पहुंच गई। केवल चेन्नई में 2,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। मुख्यमंत्री ई.के. पालानीसामी ने सचिवालय में मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ राज्य में कोविड स्थिति की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को नजदीक के अस्पतालों में टीके लगवाने चाहिए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने उद्योगों, रेस्तरां तथा बाजारों के प्रबंधकों से कर्मचारियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था करने को कहा है। भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचने की अपील के साथ मुख्यमंत्री ने सबसे मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए कम से कम 25 से 30 लोगों का पता लगाने को कहा है। राज्य सरकार ने संक्रमण की जांच के लिए प्रतिदिन 90,000 RT-PCR टेस्ट करने के भी निर्देश दिए हैं। 10 अप्रैल तक 1,309 नियंत्रण क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय दल और जिला स्तर पर एक अन्य दल राज्य में कोविड की स्थिति की निगरानी करेगा। लोगों को मास्क के बिना बाहर न निकलने को कहा गया है। शादी समारोह में 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के ही शामिल होने के निर्णय का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। हरियाणा सरकार ने रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी अनावश्यक गतिविधियों के लिए लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों और नगर निगम सेवाओं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मियों, सेना, अर्धसैनिक बलों, मीडिया, स्वास्थ्य और बिजली विभागों जैसे आवश्यक कार्यों में लगे व्यक्तियों और सेवाओं को हरियाणा रात्रि कर्फ्यू से छूट रहेगी।
झारखंड में कोविड संक्रमण के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। कल 2366 लोग संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 15,343 हो गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। झारखंड में कोविड-19 के सकारात्मक मामलों की बढ़ती संख्या के साथ राज्य के स्वास्थ्य सचिव के सोन ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए अपने मौजूदा बेडों के 50% बेड को आरक्षित करने का काम सुनिश्चित करें। कोरोना मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को प्रभावित किया है। फिलहाल कोविड केयर सेंटर, सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त संख्या में बेड की कमी आई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में संज्ञान लिया है और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह बिना किसी असफलता के कोविड-19 रोगियों को सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं और उपचार प्रदान करें। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल में हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि रेमडेसिविर टीका का संकट 2-3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में ऑक्सीजन की उचित व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं, कोविड-19 टीकाकरण, परीक्षा, हवाई अड्डे, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्री और अन्य आवश्यक सेवाओं को कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई है। इसके पहले सरकार ने संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य के कुछ हिस्सों में रात के कर्फ्यू और सप्ताहांत लॉकडाउन को लागू करने जैसे निर्णय भी लिए थे। मध्य प्रदेश में सोमवार को 6,489 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 37 मरीजों की संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ कुछ दिनों में दिल्ली छावनी में सघन चिकित्सा केंद्र सुविधाओं से युक्त 500 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल स्थापित करेगा। इसमें इलाज के लिए सैन्य और अर्धसैनिक बलों द्वारा डॉक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए गंभीर स्थिति में पहुंचे मरीजों के इलाज में इससे मदद मिलेगी। आकाशवाणी के एक विशेष साक्षात्कार में महामारी विज्ञान और संचारी रोग के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि महाराष्ट्र में रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के नए प्रकार के मामले दर्ज हो रहे हैं। श्री पांडा ने कहा कि सर्दी जुकाम होने पर भी कोरोना की जांच अवश्य कराएं। देखिए, कोविड के सिम्टम सर्दी जुकाम से मिलते हुए होते हैं, जैसे गला में खराश, बुखार। इस तरह के सिम्टम अगर इस समय आते हैं तो कोविड की जांच करानी चाहिए। कोविड की जांच आप किसी भी सरकारी अस्पताल या किसी भी प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर से करा सकते हैं। डॉक्टर समीरन पांडा ने बताया कि चाहे कोरोना का पुराना रूप हो या नया, ये एक ही तरह से फैलता है। हमें ये समझना चाहिए कि ये जो नए स्ट्रेन हो या पुराना स्ट्रेन हो, ये फैलने का तरीका एक ही रखा है। तो फैलने का तरीका एक ही है, मतलब छींकते समय, खांसी का समय, बात करते समय वो जो जल बिंदु या जो निकालते हैं संक्रमित व्यक्ति से और दूसरा व्यक्ति की तरफ फैल जाते हैं, क्योंकि उसी का अंदर वो कोष और वायरस रह जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग का आज उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय औषधि महानियंत्रक के विशेषज्ञ समूह ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपात उपयोग की अनुमति दी। देश में टीका उत्सव के दूसरे दिन 37 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कुंभ मेले में प्रवेश के समय आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेले में कोविड से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए। विमानन कंपनियां कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए 2 घंटे से कम अवधि की घरेलू उड़ानों में यात्रियों को भोजन नहीं उपलब्ध कराएंगी। सुशील चंद्र आज भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ वार्ता करेंगे। पारंपरिक नववर्ष के पर्व उगादी, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्लादि, चेटीचंड, बैसाखी, विशु, पुथांडु और बोहाग बिहू देश के अलग अलग हिस्सों में मनाए जा रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 रन से हराया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्वाचन आयोग में वरिष्ठतम निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। श्री चंद्र आज से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। वे श्री सुनील अरोड़ा का स्थान लेंगे। उत्तर बंगाल के 3 जिलों में इस महीने की 17 तारीख को मतदान होगा। इस चरण में कलिम्पोंग की 1, दार्जिलिंग की 5 और जलपाईगुड़ी की 7 सीटों पर मतदान होगा। तीनों जिलों में 12 महिला सहित 104 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। विभिन्न दलों के नेताओं ने वोटरों को आकर्षित करने के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लेबॉग में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हिमालय के तलहटी में स्थित सिलीगुड़ी पूरे पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए बहुत ही कारणों से महत्व रखता है। इस हाई प्रोफाइल सीट के लिए 2 महिलाओं सहित कुल 10 उम्मीदवार मैदान में है। सिलीगुड़ी में 2,24,000 मतदाता है, जहां लगभग 30% गैर बंगाली भाषी है। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता और वर्तमान के विधायक अशोक भट्टाचार्य सिलीगुड़ी सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें अपने पूर्व सहयोगी शंकर घोष का सामना करना पड़ रहा है, जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सत्तारूढ़ टीएमसी ने ओम प्रकाश मिश्रा को टिकट दिया है। विकास, बेहतर बुनियादी ढांचा और रोजगार सृजन कुछ ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जो इस बार सिलीगुड़ी में उठाए गए हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, सिलीगुड़ी। फ्रांस के विदेश मंत्री जियां वेस ली द्रियां 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ आज द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री द्रियां आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। और अब रुख करते हैं खेल डेस्क का। आईपीएल क्रिकेट में कल पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पंजाब ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 221 रन बनाए। वहीं इसके जवाब में राजस्थान की टीम 7 विकेट पर 217 रन ही बना सकी। कप्तान सैमसन ने 119 रन बनाए। बतौर कप्तान अपने पहले मैच में शतक लगाने वाले वे आईपीएल के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सैमसन की धुआंधार पारी के बावजूद राजस्थान को हार का सामना करना पड़ा। आखिरी ओवर में राजस्थान को 13 रन की जरूरत थी, लेकिन पंजाब के अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की और इसे नाकाम कर दिया। पंजाब किंग्स के केएल राहुल और दीपक हुड्डा ने सिर्फ 46 गेंदों में 105 रन की साझेदारी खेली। राहुल ने 50 गेंद में 91 और हुड्डा ने 28 गेंद में 64 रन बनाए। इससे पहले राहुल ने दूसरे विकेट के लिए क्रिस गेल के साथ 67 रन की साझेदारी की। गेल ने 28 गेंद में 40 रन बनाए। बेन स्टोक्स के पहले ओवर में ही छक्का लगाकर क्रिस गेल ने आईपीएल में 350 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। आईपीएल में आज रात चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता के साथ खेले गए अब तक 27 मैच में से 21 मैच जीते हैं। पर इस बार नाइट राइडर्स ने रविवार को हुए अपने पहले ही मैच में हैदराबाद को 10 रन से हराकर शानदार फॉर्म में होने का प्रदर्शन किया। आईपीएल के अलावा अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट की बात करें तो कल रात दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। कल जोहान्सबर्ग में खेले गए दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका के हरफन मौला खिलाड़ी जॉर्ज लिंडे ने 3 विकेट लेकर 23 रन दिए। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 140 रन ही बना सकी। दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट से मैच जीत लिया। खेल जगत की अन्य खबरों में भारतीय हॉकी टीम ने कल ब्यूनोस एयर्स में अर्जेंटीना को 3-0 से हरा दिया। ये भारत की दूसरी जीत है। भारत अर्जेंटीना के साथ आज और कल 2 और मैच खेलेगी। इसके बाद भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच 8 और 9 मई को लंदन में FIS प्रो लीग शुरू होगी। बॉक्सिंग का रुख करें तो आज से पोलैंड के किल्स में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू हो रही है। कोविड-19 की नई लहर के कारण शहर में लॉकडाउन की आशंका के बावजूद भारतीय युवा, पुरुष और महिला मुक्केबाज पूरी तरह से तैयार हैं। इस टूर्नामेंट में 50 से अधिक देशों के मुक्केबाज भाग ले रहे हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने टूर्नामेंट के लिए 20 खिलाड़ियों का दल भेजा है, जिसमें 10 लड़कियां हैं। आकाशवाणी समाचार स्पोर्ट्स डेस्क। देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में आज पारंपरिक नववर्ष उगादी, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्लादि, चेटीचंड, विशु, पुत्तांड और बोहाग बिहू के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि नववर्ष देश भर में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है, जो विविधता में एकता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नववर्ष के नाम अलग अलग हैं, लेकिन उल्लास और उमंग एक समान है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संवत वर्ष 2078 के आरंभ होने पर भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और सभी के जीवन में खुशी की कामना की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और विशाल, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी सिद्धार्थ, कोरोना के खिलाफ जंग में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद तीसरे टीके स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल को हरी झंडी मिलने को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, रूस की स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल को भारत में मिली मंजूरी। अब तक की सबसे प्रभावी इस वैक्सीन को 59 देशों में मिल चुकी है इजाजत। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, टीके को रूसी ताकत, स्पुतनिक को मंजूरी मिलते ही 45 साल से कम लोगों को लग सकते हैं टीके। बकौल राष्ट्रीय सहारा, भारत में तीसरा टीका जल्द। जनसत्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हवाले से लिखा है कि भारत में 6 टीके नैदानिक परीक्षण चरण में हैं, जबकि 14 टीके नैदानिक से पहले के परीक्षण चरण में हैं। स्पुतनिक वी के अलावा जॉनसन एंड जॉनसन, कैडिला जाइडस, भारत बायोटेक का नाक से दिया जाने वाला टीका और सीरम इंस्टीट्यूट के नोवावैक्स के टीके इस साल के अंत तक उपलब्ध हो जाएंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर हिंदुस्तान ने दिल्ली सरकार के नए दिशा निर्देशों पर अपनी सुर्खी दी है, बिना लक्षण वालों का घर पर इलाज, दिल्ली में गंभीर मरीजों को ही बेड, 14 निजी अस्पतालों में सिर्फ संक्रमितों का इलाज होगा। अमर उजाला लिखता है, राजधानी में विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने पर पूर्ण पाबंदी। पत्र ने राजधानी में सोमवार से छठा सेरो सर्वे शुरू होने की खबर दी है। इसमें 28,000 सैंपल्स लिए जाएंगे। निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होने की खबर को भी अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। अमर उजाला ने भारतीय रिजर्व बैंक के हवाले से बताया है कि डिजिटल भुगतान आरटीजीएस की सुविधा 18 अप्रैल को 14 घंटे के लिए बंद रहेगी। जनसत्ता ने मौसम विभाग के हवाले से लिखा है, देश के कई भागों में 4-5 दिन में कई जगह झमाझम बारिश के आसार। पत्र लिखता है, पश्चिम विक्षोभ के कारण हिमालयी क्षेत्रों में 14 से 17 अप्रैल के दौरान और इससे सटे मैदानी इलाकों में 15 से 17 अप्रैल को बारिश का पूर्वानुमान है। चैत्र सोमवती अमावस्या के अवसर पर कुंभ के दूसरे शाही स्नान में श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी को कई अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग का आज उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय औषधि महानियंत्रक के विशेषज्ञ समूह ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपात उपयोग की अनुमति दी। देश में टीका उत्सव के दूसरे दिन 37 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कुंभ मेले में प्रवेश के समय आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेले में कोविड से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए। विमानन कंपनियां कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए 2 घंटे से कम अवधि की घरेलू उड़ानों में यात्रियों को भोजन नहीं उपलब्ध कराएंगी। सुशील चंद्र आज भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ वार्ता करेंगे। पारंपरिक नववर्ष के पर्व उगादी, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्लादि, चेटीचंड, बैसाखी, विशु, उतांड और बोहाग बिहू देश के अलग अलग हिस्सों में मनाए जा रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।